छतरपुर जिले के चुरारन गांव में एक रास्ता इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल ये कोई सामान्य सड़क नहीं है, बल्कि उस हनुमान कुटी मंदिर तक पहुंचने का मार्ग है, जिसका संबंध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बचपन से जुड़ा हुआ है। खास बात यह कि वर्षों से इस रास्ते को लेकर अलग अलग दावे और आरोप सामने आते रहे हैं, लेकिन बीएसटीवी की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो कई तथ्य सामने आए। ये खास रिपोर्ट आप देखिए, समझिए। कहते हैं आस्था का रास्ता कभी बंद नहीं होता, लेकिन छतरपुर के चुरारन गांव में आस्था तक पहुंचने वाला रास्ता वर्षों से अधूरा पड़ा है। ये कहानी सिर्फ एक सड़क की नहीं, बल्कि उन धारणाओं, आरोपों और सवालों की भी है जिन्होंने पूरे इलाके में बहस छेड़ दी है। लंबे समय से ये कहा जाता रहा है कि हनुमान कुटी मंदिर तक सड़क इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि मुस्लिम समुदाय अपनी जमीन नहीं दे रहा, लेकिन जब बीएसटीवी की टीम गाँव पहुंची तो पूरी कहानी ही पलट गयी। ये है छतरपुर जिले का चुरारन गाँव, खेतों के बीच स्थित हनुमान कुटी मंदिर, जहां स्थानीय लोगों के अनुसार बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुरुआती दौर में अपनी पहली कथा की थी। ग्रामीण बताते हैं उनका बचपन भी इसी गांव में बीता और यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। हर दिन श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर तक जाने के लिए आज भी लोगों को खेतों की पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता है। दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को नहीं, क्योंकि जब मुसलमानों ने दे दिया है तो हिंदुओं को भी देना चाहिए। हमारी जमीन अगर पर्सनल होती यहाँ पे तो हमारे पिताजी ने तो कह भी दिया था, जिसकी जमीन है एक काम करो, जितनी तुम्हारी जमीन जा रही है उतनी हमारी बगल से ले लो, आप हम देने को तैयार है, हमारी जमीन आप ले लो, आप मंदिर के नाम से दे दो। फिर भी नहीं तैयार हुए, हम उसमें क्या करें। इस अधूरे रास्ते को लेकर गांव में वर्षों से ये धारणा बनी रही कि मुस्लिम समुदाय द्वारा जमीन नहीं दिए जाने की वजह से सड़क नहीं बन पा रही। हालांकि हमारी पड़ताल के दौरान कई स्थानीय लोगों ने दावा किया कि जिन मुस्लिम परिवारों का नाम लिया जाता रहा है, उनका बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से वर्षों पुराना संबंध रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कठिन समय में इन परिवारों ने उनका सहयोग भी किया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि शेख हामिद, शेख मुनीम और शेख रहीम ने अपनी निजी जमीन से रास्ता उपलब्ध कराया और अपने स्तर पर मार्ग तैयार कराने की कोशिश भी की, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में सुविधा मिल सके। और जब बाबा बागेश्वर चुरारन हनुमान कुटी मंदिर आए तो उनकी गाड़ी और भक्तों को कोई असुविधा न हो। रास्ते के लिए पहले सीधी पगडंडी थी, अब सबके पूरे गांव का, सब पास वालों का, सबका विचार बना कि मंदिर तक रास्ता दे दो। तो हम लोगों ने, तीनों भाइयों ने मिलके मंदिर के लिए रास्ता दिया, अपनी जमीन पट्टेबंद दी और डाल के दी, रोड डाल के दिया, अपने में बना दिया। अब आगे वाले कुशवाहा समाज के लोग हैं, वो लोग जमीन देना नहीं चाहते। ऐसी जानकारी है कि उन्हीं लोगों ने पहले रास्ते के लिए, हाँ, उन्हीं लोगों ने कलेक्टर के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, पंचायत में सब जगह शिकायतें की कि ये लोग रास्ता नहीं दे रहे आपके लिए। हाँ, अब आप लोगों ने दे दिया, आप क्या दिक्कत है? अब वो लोग नहीं दे रहे, वो कह रहे कि हमको नहीं देना। बीएसटीवी की टीम उस स्थान तक भी पहुंची जहां ये रास्ता अचानक समाप्त हो जाता है और यहीं से विवाद और गहरा हो जाता है। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि आगे जिन निजी जमीनों से होकर सड़क निकलनी है, वहां अब तक सहमति नहीं बन पाई है। ग्रामीणों ने शंकरलाल कुशवाहा और पंकज कुशवाहा का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि इन लोगों की वजह से सड़कें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। वहीं इन आरोपों पर संबंधित पक्ष का जवाब भी बीएसटीवी की टीम द्वारा लिया गया है। तो आप देखिए कि जब मंदिर का निर्माण अपनी जमीन में कराया तो रोड का क्यों नहीं कराएंगे। तो अभी जो हमारे चाचा जी लोग थे, शेख मुनीम, शेख हमीद और शेख रहीम, उन लोगों ने मशीन बुलवा के अपने पैसे से जिस रोड से आप चल के आए हुए हैं वो वहां तक निर्माण करा के दे दिया। अब जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, कुशवाहा समुदाय के, जो लोग कलेक्टर के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, पटवारी के यहाँ शिकायत लेके जाते थे कि रोड नहीं बनने दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वही लोग जो है अब रोड का इसका निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि उन्हीं लोगों की जमीन है, उसमें 150 फुट जमीन लगना है उनकी मात्र जो है। अब जब बात उन पर आई तो वो पीछे हट रहे हैं। पूरे मामले की पड़ताल के दौरान हमारी टीम ने ग्राम पंचायत चंद्रनगर के सरपंच और दूसरे पक्ष से भी बातचीत की। सरपंच राकेश कुशवाहा का कहना है कि मंदिर तक पहुंचने वाले प्रस्तावित मार्ग में
हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की निजी जमीन आती है और आपसी सहमति नहीं बनने के कारण सड़क निर्माण अटका हुआ है। वह हिंदू पक्ष शंकरलाल कुशवाहा का कहना है कि यदि उन्हें बदले में दूसरी जमीन उपलब्ध कराई जाती है तभी वो अपनी जमीन देने पर विचार करेंगे। वो मंदिर हमारे यहाँ का प्राचीन मंदिर है, देवी मंदिर था, फिर वहीं पे हनुमान जी की स्थापना हुई थी, लेकिन वहाँ पे निजी जमीन है पूरी, जो मेड़ होती है उसी से हमेशा जाना आना रहता है। हिंदुओं की जमीनें भी हैं, मुस्लिमों की भी जमीनें हैं। तो पहले रास्ता बनाने के पहले सबको बैठ के एक निर्णय करना चाहिए था कि इतनी आप छोड़ दो, इतनी आप छोड़ दो। अब अपनी अपनी निजी जमीन है, वो तो सहमति से ही दे सकती है, जिसकी इच्छा होगी वो ही दे सकता है, जबरदस्ती तो कोई नहीं दे सकता। पहली बात तो है कि हमारे पास यहाँ आधे एकड़ से कम जमीन है और हमारे हिस्सा की इतनी जमीन चली गई तो फिर बहुत हमारी कम हो रही। और दूसरी बात, यहाँ जब रोड हो जाए तो मवेशी ना, आप क्या रहे? हम जो चाह रहे हैं कि अगर जमीन के बदले हमें रोड पे जितनी हमारी 3000 वर्ग फुट चली जा रही, सब जने सामूहिक रूप से उतनी हमें कम रोड पे दे दें ताकि एक आधा हमारा कमरा होता बन जाए तो हमें तो छोड़ सकाई। ये कहानी किसी धर्मीय समुदाय को कटघरे में खड़ी करने की नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है, यदि मुस्लिम पक्ष आस्था का सम्मान करने की बात करते हैं तो आखिर वर्षों बाद भी हनुमान कुटी मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता अधूरा क्यों है? क्या समाधान बातचीत से निकलेगा या ये विवाद आगे भी आस्था के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा रहेगा? फिलहाल मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर श्रद्धालुओं की सुविधा का सवाल है तो दूसरी ओर निजी जमीन और आपसी सहमति का मुद्दा। अब नजर इस बात पर है कि प्रशासन, जनप्रतिनिधि और संबंधित पक्ष मिलकर इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान कब निकालते हैं, जिससे हनुमान कुटी मंदिर तक पहुंचने वाला मार्ग हमेशा के लिए सुगम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।